बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इन दिनों हम लोग कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में ठहरे हुए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम अपने घरों में ठहरे हुए हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम घर पर क्या कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है जिसे हम सुस्ती कहते हैं। ख़ास तौर पर जबकि सुस्ती अपनी हद को पार कर जाए। अगर जिस्म में कभी कभार सुस्ती आ जाती है तो ये कोई ऐब की बात नहीं कि फितरी मामला है कि जिस्म को कभी कभार आराम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐब की बात यह है कि सुस्ती एक इंसान की पहचान ही बन जाए। इससे इंसान की शख्सियत मुतासिर होती है और जब वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती का आदी बन जाता है तो फिर उसके लिए उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुस्त शख्स कभी भी खुद को किसी मुश्किल काम के लिए तैयार नहीं करता। वो बहाना बनाता रहता है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये काम बहुत मुश्किल है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। अब सवाल यह है कि सुस्ती का इलाज क्यों कर मुमकिन है और वो कौन से वसाइल हैं जिनको अपनाकर हम सुस्ती से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए इसके इलाज की तरफ हम चलते हैं। पहले नंबर पर खुद का सुस्त होना कबूल कीजिए। अगर आप सुस्ती से निजात हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि वाकई आप सुस्त हैं। पहला कदम यही है कि आप सुस्त होने का एतराफ़ करें, मानें कि आप सुस्त हैं, आपके अंदर सुस्ती पाई जाती है, तभी आप सुस्ती का इलाज ढूंढ सकेंगे। दूसरे नंबर पर सुस्ती की वजह तलाश करें। आपको खुद से पूछना है कि आप सुस्त क्यों हैं। सुस्ती के कुछ असबाब होंगे जिन्हें आप खुद ही जान सकते हैं। खुले दिल से उसके असबाब का पता लगाएं, फिर उसका इलाज शुरू कर दें। आपको सोचना चाहिए कि सुस्ती की वजह से कितने मौक़े आपने खो दिया। अगर उस वक्त सुस्ती न की होती तो किस कदर काबिल रश्क ज़िंदगी गुजार रहे होते। वादे रहे कि इसके लिए आप जिन बुरी आदतों के शिकार हैं उनसे आपको पहली फुर्सत में छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर ख़ुद में अज़्म और हौसला पैदा करें, पुख्ता इरादा पैदा करें। आपके अंदर अज़्म आना चाहिए। ज़िंदगी में अपना एक मकसद तय कीजिए। अगर पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है, टारगेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर मकसद को हासिल करने के लिए कोशां रहिए। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे टारगेट तय कीजिए। जैसे कोई किताब मैं इतने दिन में पढ़ लूँगा, कुरान की इतनी सूरतें याद कर लूँगा, वगैरह वगैरह। हर एक आदमी अपने लिए कुछ न कुछ टारगेट तय कर सकता है। जब आप उसे प्रैक्टिकल शक्ल देने जाएंगे तो हो सकता है आपके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के शुक शुबहात पैदा हों। उन्हें फौरी तौर पर अपने जहन से, अपने मन से डिलीट कर दें। एक अरबी शायर कहता है, इज़ा कुन्त ज़ा राइन फ़कुन ज़ा अज़ीमतिन फ़इन्न फ़साद अर्राई अंत तरद्ददा। अगर तुम्हारे पास कोई ख्याल या मकसद है तो अज़्म और हिम्मत रखने वाले बनो, क्योंकि ख्याल में बिगाड़ तब आता है जब एक इंसान के अंदर शशोपंज आ जाता है, जब वो तज़ब्ज़ुब में पड़ जाता है। चौथे नंबर पर अहदाफ को हासिल करने के लिए अपने नफ्स को लगाम दें। जो कोई भी अपना ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करना चाहता हो और अपने अहदाफ को पाना चाहता हो, उसे चाहिए कि वो अपने नफ्स को लगाम दे, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखे। अगर किसी ने नफ्स को बहलाने की कोशिश नहीं की तो सुस्ती उसकी पहचान बनती जाएगी। अरबी की एक कहावत है, अन्नफ्सु कत्तिफ़्ले इन तुहमिलहो शब्ब अला हुब्बि रदा व इन तुफ्तिमहो यनफतिम। नफ्स दूध पीते बच्चे के जैसे है कि अगर तुम उसके तई कोताही करोगे तो वो जवान हो जाएगा, पर दूध पीने की ख्वाहिश नहीं जाएगी, और अगर उसका दूध पिलाओगे तो दूध छोड़ देगा। हकीकत यह है कि जो लोग अपने नफ्स को लगाम देने के लिए कोशा होते हैं, संजीदा होते हैं, अल्लाह ताला की तौफीक भी उनको मिलती है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उन्हें ज़रूर रास्ते दिखाएंगे। पाँचवें नंबर पर खाने पीने में तवाज़ुन बरतें। कभी कभी खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना भी सुस्ती की वजह बनती है। इसलिए खुदोनोश में तवाज़ुन अपनाइए। तली हुई चीज़ों की मकदार ज़्यादा ना करें और हमेशा खाना महदूद मकदार में लें, क्योंकि पेट भरने से जिस्म भारी होता है और जब जिस्म भारी होगा तो तभी मामला है कि सुस्ती आएगी ही। छठे नंबर पर सोने में सैराबी हासिल कीजिए। 24 घंटे में 8 घंटे मुसलसल सोने की आदत डालें। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर सुस्ती आएगी ही, और अगर इससे कम हुआ तब भी बदन में सुस्ती छाई रहेगी। सोने जागने में तवाज़ुन अपनाने की ज़रूरत है।
फजर के बाद कुछ वक्त निकाल कर हरी सब्जी पर टहलने की आदत डालें। 7वें नंबर पर अपने कामों की एक फहरिस्त बना लें। अपने कामों की तरजीही बुनियादों पर एक फहरिस्त बना लें। वो लिस्ट आपके जेब में हो या आपके टेबल पर हो, जहां बार बार आपकी नज़र जाती हो और आप उसे देखते हो। अगर आपने काम के लिए कोई लिस्ट नहीं बनाया है, कोई प्लानिंग लिख करके नहीं रखी है, तो सोच कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए, फहरिस्त बनाइए। 8वें नंबर पर खुद की ईमानी तरबियत कीजिए। अगर आप अल्लाह वालों की ज़िंदगी का मुताया करेंगे तो मालूम होगा कि वो रातों को बहुत कम सोते थे, लेकिन उसके बावजूद दिन में बिल्कुल चुस्त रहते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनका ताल्लुक अपने रब से निहायत गहरा और पुख्ता था। इसलिए अल्लाह से आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। इसके लिए कुछ काम करने बहुत ज़रूरी हैं। पहले नंबर पर ज़िक्र का एहतमाम करें। सुस्ती और काहली को दूर करने में सुबह शाम के अज़कार कलीदी रोल अदा करते हैं, इसलिए ज़िक्र का एहतमाम कीजिए। दूसरे नंबर पर वुदू का ख्याल रखें और हर नमाज के लिए अगर मुमकिन हो सके तो ताज़ा वुदू करें और वुदू के बाद 2 रकत नमाज पढ़ लें। इससे शैतान का दबाव कमजोर होगा। तीसरे नंबर पर 5 वक्त की नमाजों की अपने वक्त पर पाबंदी करें। खास तौर पर फजर के बाद का वक्त बरकत और भलाई का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत को सुबह में बरकत दी गई है। सुबह की नमाज के बाद ताज़ा हवा लेने से बहुत से अमराज से निजात मिलती है। उसी तरीके से शब बेदारी की आदत डालें कि रात में जग कर नमाज पढ़ना जहाँ अल्लाह से कुर्बत की पहचान है, तो दूसरी तरफ ये जिस्म से बीमारियों को दूर करता है। अल्लाह ताला से आजिज़ी और मोहब्बत के साथ दुआ भी करें कि ए अल्लाह, तू हमें सुस्ती से बचा, काहली से बचा, कोताही से बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती दूर करने के लिए हमें एक दुआ भी सिखा दी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व क़हरि रिजाल। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और दुख से, लाचारी और सुस्ती से, बुज़दिली और कंजूसी से और लोगों के तसल्लुत और गलबा से। अल्लाह ताला हम सब के अंदर चुस्ती लाए और सुस्ती से पनाह में रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।